बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क के अंदर महंगाई का जो तूफ़ान बर्पा हो चुका है उससे आम आदमी की ज़िंदगी बहुत अजीरन हो चुकी है। मुल्क पाकिस्तान में आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन है और अशराफिया मौज मस्ती पर लगी है। हुकूमती अरकान के अल्ले तल्ले कम नहीं होते और गरीब आवाम को रोटी के लाले पड़े हैं। कुछ लंडे के दानश्वर मुल्क की तरक्की बयान करते हुए आम आदमी के मियार ज़िंदगी को देखने के लिए आंखों से अंधी ऐनक उतारने को तैयार नहीं। घी महंगा, आटा महंगा, दाल चीनी महंगी, आयल बिजली के निर्ख, पेट्रोल, कपड़ा, अद्वियात, तालीमी अखराजात, तौबा तौबा के आम पाकिस्तानी के लिए अब ज़िंदगी जीना ख्वाब बन गया है। अब तो लोग मौत से डरने लगे हैं कि कफन दफन के अखराजात ही ले डूबते हैं। पाकिस्तान अवाम की हकीकी और असली ज़िंदगी में महंगाई सबसे बड़ा मसला है जिसका सामना कदम कदम पर है। शख्स को अपने मुआशी स्टेटस के हिसाब से करना पड़ता है। अशिया ज़रूरिया का महंगा हो जाना इस मुल्क के 50% सफ़ेद पोश और गरीब तबके के लिए ज़िंदगी मुश्किल कर देने वाला वो मसला है जिससे मसाइल की हज़ार दास्तान जन्म लेती है। एक अनार को खोलें तो उसके अंदर बारीक गुलाबी परतों में से बेशुमार दाने छुपे हुए होते हैं। महंगाई भी एक ऐसा अनार है जिसके अंदर ज़िंदगी से जुड़े गोनागू मसाइल के बेशुमार दाने मौजूद होते हैं। सफ़ेद पोश पाकिस्तानियों पर हुकूमती बंदोबस्त की नाअहली इस वक्त खुलती है जब ज़रूरत की आम अशिया महंगी होती चली जाती हैं और आम आदमी की कुव्वत खरीद कम होती चली जाए। सफ़ेद पोश लोगों को रियासत के बड़े बड़े दूसरे मसाइल से वास्ता नहीं होता, इसलिए कि गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी, बीमारी में दवा और घर का किराया देना सबसे बड़ा मसला होता है। एक आम आदमी हुकूमत की कारकर्दगी को इससे नापता है कि आया उसकी गुजर बसर आसानी से हो रही है या नहीं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने दौर हुकूमत में महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकी। एक महीने में 3 बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ते रहने से हर हफ्ते महंगाई की ताज़ा लहर पाकिस्तानियों की बजट को तहे उबाला करती रही। हक़ाइक़ बहुत तलख हैं। पाकिस्तान में बनने वाली हर हुकूमत IMF के मुआहदों की बिसाखी के साथ बनती है, सो ये हुकूमत भी उन मुआहदों की जंजीर में बंधी थी। IMF के डू मोर का मुतालबा पूरा करना एक मजबूरी थी। इस मुतालबे को इमरान खान की हुकूमत में मुलतवी किया गया और कीमतें बढ़ाने की बजाय कीमतों में कमी कर दी गई। और इसकी वजह यह थी कि इमरान हुकूमत को इस वक्त अंदाज़ा हो चुका था कि उनकी हुकूमत ख़त्म होने जा रही है। सो टेक्निकल तरीके से मुआशी मसाइल की गुठलियाँ बांध कर इस तरह रख दी गई कि आने वाले उसे अपने दांतों से खोलेंगे और जो भी हुकूमत हो वो मुश्किलात का शिकार हो। बदकिस्मती से ये भी पाकिस्तान में एक सियासी रिवायत बन चुकी है कि हर जाने वाली हुकूमत जाते जाते ऐसे फैसले करके जाती है कि आने वाली हुकूमत मसाइल का शिकार हो। इन हक़ाइक़ से अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि हमारी सियासी जमातों के अंदर पाकिस्तान के आम आदमी के लिए कितना दर्द मौजूद है। शहबाज शरीफ हुकूमत ने बढ़ती हुई महंगाई में गरीबों के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान तो किया है, मगर तारीख बताती है कि ऐसे रिलीफ से भी मुकम्मल तौर पर महंगाई का मसला गरीब के लिए हल नहीं होता। मिसाल के तौर पर यूटिलिटी स्टोर घी, चीनी सब्सिडाइज बेचने का ऐलान किया गया। सवाल यह है कि कितने यूटिलिटी स्टोर मुल्क भर में मौजूद हैं और फिर गरीबों के मोहल्ले के आसपास तो यूटिलिटी स्टोर मौजूद ही नहीं होते। सफ़ेद पोश तबका गरीब लोग ज्यादातर अपने मोहल्ले की दुकान से सौदा सलफ खरीदते हैं और बेशतर का गुजारा उधार पर होता है। मोहल्ले का दुकानदार चीनी को नई कीमतों पर ही बेचेगा। हुकूमत जिस चीज पर सब्सिडी देती है वो चीज मार्केट से गायब हो जाती है। लोग यूटिलिटी स्टोर पर और सस्ते बाजारों में खरीदारी के लिए जाते हैं मगर वहां पर मतलूबा अशिया नहीं मिलती, सो उन्हें फिर बढ़ाई गई कीमतों पर खरीदारी करना पड़ती है। रोला पड़ा रहता है और वक्त गुजर जाता है। हुकूमत अपनी डुगडुगी बजाती रहती है कि हमने मुआशी मुश्किलात के बावजूद रिलीफ पैकेज दिया, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ होते हैं कि अरबों के रिलीफ पैकेज के समरात उस गरीब तबके तक पहुंच ही नहीं पाते जिसके लिए ये पैकेज दिया जाता है। हैरत तो ये है कि इन तमाम मुआशी मुश्किलात में भी हुकूमती बंदोबस्त के अखराजात में कमी नहीं की गई। चारों गवर्नर हाउस बाशमूल ऐवान सदर के वो सफ़ेद हाथी हैं जिनके सालाना अखराजात करोड़ों रुपए हैं। एकड़ों पर फैली हुई जो पुरअसाइश रिहाइश गए हैं, नौकरों चाकरों की फौज, दफातर, सरकारी अमला, आखिर सारे बंदोबस्त का मकसद और हासिल असूल क्या? सिर्फ एक आईनी ओहदे की जिम्मेदारी निभाने और समरी पर दस्तखत करने के करोड़ों रुपए क्या अखराजात का बोझ पाकिस्तान की गरीब आवाम पे क्यों डाला जाता है? आज तक समझ नहीं आई कि एक शख्स के लिए करोड़ों के बंदोबस्त और अखराजात वाला सेटअप लगाने की क्या जरूरत है। गवर्नर और सदर की सूरत आईनी और ओहदे इतने ही जरूरी हैं तो उनके लिए एक मुनासिब सूरत दफ्तर वजीर आला हाउस और वजीर आजम हाउस में मुख्तस कर दिया जाए। इतनी बड़ी रिहाइश गाहों को मेंटेन करने पर हुकूमती खजाने का करोड़ों रुपए इसके अंदर अट जाता है। मेंबरान कौमी असम्बली, सेनेट के मेंबरान, हुकूमती वजीरों और मुशीरों को मराद की मद में जो सहूलतें दी जाती हैं वो तमाम पैसा पाकिस्तान की आवाम की जेब से निकाल कर इशराफिया के मुंह में डाला जाता है। तारीख गवाह है मेंबरान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली अपने तमाम तर सियासी इख्तलाफात के बावजूद अपनी मरात और तनख्वाहों में इजाफे के मामले पर मुतहद होकर खामोशी से तनख्वाहों और मरात में इजाफे के बिल पास कराते रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम पुरजोर मुतालबा करते हैं
کہ ہر قسم کی حکومتی، سیاسی، عدالتی اور بیوروکریٹک اور فورسز اشرافیہ کی مراعات پر بے رحمی سے کٹ لگائے جائیں، مفت سفر اور مفت پیٹرول ڈیزل کی سہولتوں کو ختم کیا جائے۔ پاکستان کی معاشی مشکلات کا تمام تر بوجھ ایک عام پاکستانی کیوں اٹھائے؟ بدترین مہنگائی کا یہ دور اگر پاکستان کی عوام کے لیے اذیت ناک ہے تو ہر نوع کی سرکاری اشرافیہ کو بھی سرکاری خزانے پر عیاشی کا کوئی حق حاصل نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے جس کے حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر اشرافیہ کو نوازا جاتا ہے، پاکستان کے اندر بیوروکریسی کو نوازا جاتا ہے، وہ اللہ تعالی حکومتی ارکان کے اوپر خرچ ہوتے ہیں، لیکن عام آدمی کی زندگی کے اندر دیکھیں نہ، ایک عام آدمی کا اگر مریض کی زندگی کو دیکھ لیں تو ادویات جو ہے وہ ان کے لیے نایاب ہو چکی ہیں، اور اس کے لیے بنیادی جو ضروریات زندگی ہیں اس کے لیے نہ مکان ہے، اس کے لیے نہ چھت ہے، نہ اس کے لیے کپڑا ہے، نہ اس کے لیے روٹی ہے، نہ اس کے لیے تعلیم ہے۔ یہ تمام تر صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت پاکستان کو اپنے اخراجات کے اندر کمی لانا ہوگی، اور بڑھتی ہوئی جو IMF کی پالیسی کے تحت جو ملک کو چلانے کے حوالے سے جو معیشی جو پالیسیاں ہیں ان کو فوری طور پہ دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے ہم عام آدمی کو یہاں پہ ریلیف پہنچا سکتے ہیں۔ اس تمام تر صورتحال کے اوپر اگر جو سہولیات، جو آسائشات، جو مراعات اور جو الاؤنسز اس وقت سرکاری حکمرانوں کو